greetings for the day, Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So today in this series, I will share my understanding in between two beautiful rubrics, where to use the foppish and where to use the quackish. Share my understanding about the rubric foppish, which only has 8 medicines in synthesis treasure edition. Usually this rubric is used for the male. Usually we use this rubric for the men. Ajeeb Pehrawa. They dress in a beautiful, expensive, very colorful clothes and are very proud of their appearance. These words come from fop, a man who is devoted to his appearance. यूजुअली आपने देखा होगा कुछ पेशेंट हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स वाले शर्ट्स पहन कर आते हैं, यूजुअली जो हम अपने कल्चर में नहीं देखते. ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे पास मेडिसिन नहीं लेने आए, कोई हॉलीडे पे आए हुए हैं, जो हमें देखने में बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब लगता है. बड़े बड़े डायल वाली वॉचेस पहनते हैं, बहुत अजीब से स्टड्स पहने हुए होते हैं उन्होंने. कई बार तो मैंने ये भी नोटिस किया, अजीब अजीब जगह भी पहने हुए होते हैं उन्होंने स्टड्स. लाइक यहाँ पर पहना हुआ होता है, यहाँ पर तो कान पे तो सभी पहनते हैं, आँख में पहना हुआ होता है. ऐसे एक पेशेंट के मैंने देखा, उसके यहाँ पर एक डायमंड स्टड यहाँ पर भी पहना हुआ था. इन शॉर्ट, पेशेंट आपको जितना भी वो अपना ये सब तामझाम करके आए, आपको वो बिल्कुल भी एलिगेंट कभी भी नहीं दिखाई देता. जैसे आजकल रणवीर सिंह, जो बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा एक्टर है, उनको आपने कॉमनली ऐसी ड्रेस सेंस में देखा होगा. बड़े बड़े फ्लोरल प्रिंट वाले शर्ट्स, अजीब से पैंट्स, कई बार हैरम पैंट्स लंबी लंबी शर्ट्स के साथ पहने हुए होते हैं. और सोशल मीडिया पर उनके बारे में बहुत सारी मीम्स भी आती हैं. तो ये रूब्रिक मैंने अप्लाई किया था एक 17 ईयर ओल्ड लड़के के ऊपर, जो बहुत ही अजीब से, मतलब ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ. एक तो उसका वेट, वो थायराइड की मेडिसिन मेरे पास ले रहा था, एक तो पहले ही उसका वेट 92 kg था. तो बहुत बड़ा खुला सा कुर्ता पजामा पहन के आना, जैसे अपनी गन होती है वो वाला लॉकेट गले में पहना हुआ, एक गन यहाँ पर लटक रही है, सेम जो मतलब नेक में पहना हुआ है वो यहाँ पहना हुआ होता था. एक दो बार तो मुझे मतलब ऐसा नहीं वो हुआ. तो जब मैंने उसे छेड़ना शुरू कर दिया कि तू मुझे ये बता कि तू ऐसे कपड़े, ऐसी ड्रेसअप मतलब लाता कहाँ से ऐसे कपड़े. हर बार उसका मतलब टी शर्ट, जीन्स, बहुत ही अजीब तरीके का वो ये सब पहनता था. तो हम यहाँ पर ये रूब्रिक फॉपिश ले सकते हैं. एंड द सेकेंड रूब्रिक इज क्वैक्टिश. इसके अंडर 3 सब रूब्रिक है और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वैक्टिश, टू मच, नॉट इनफ, चिल्ड्रन इन. सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं. इट इज़ बिहेविंग इन ए वे दैट इज इंटेंडेड टू बी सेक्शुअली अट्रैक्टिव. This rubric is usually we use in women, in females. This rubric is used for any female, any age group and any type of people. Too much, जहाँ पर क्वैक्टिश टू मच है, आपको महसूस होगा अरे ये तो ज़्यादा ही हो गया. नॉट इनफ, करना ट्राई तो किया लेकिन हुआ ही नहीं. क्लिनिक में आपके पास बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारी लेडीज़ ऐसे आती होंगी कि बहुत सारा फाउंडेशन लगा हुआ है, विंग्ड आईलाइनर लगा हुआ है, बहुत मेकअप करके, बहुत बड़े बड़े ईयर रिंग्स पहन के, मतलब आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप शादी पे जा रहे हो. तो वो आकर बोलेंगे नहीं नहीं मैम, आपके पास मेडिसिन ही लेने आए हैं. इतना ऐसे कलरफुल, ऐसे बन के, इतनी मेकअप लगा के आते हैं वो कि आपको ऐसे लगेगा कि शायद अभी इन्होंने किसी मैरिज पार्टी या किसी फंक्शन को अटेंड करना है. बड़ी बड़ी बैंगल्स, बड़े बड़े ईयर रिंग्स. एक 63 ईयर ओल्ड पेशेंट, जो मतलब मैं
आते जाते मार्केट में वो लेडी अलग ही दिखती थी। वो उस टाइम मेरी पेशेंट नहीं थी। जैसे हम क्रॉस कर रहे हैं, क्लिनिक की तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमारा शहर काफ़ी छोटा है, तो क्रॉस करती थी तो दिखती थी, तो वो बहुत कई बार अजीब लगता था। एक बार वो अपनी स्किन प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आई, मतलब 63 ईयर ओल्ड होने के बावजूद, शी वॉज अ हाउस वाइफ, तो बहुत बड़ा इतना ऊंचा पफ हमेशा उनका होता था। जो आईब्रोज हैं ऐसे जैसे ऐसे पेंसिल से बनाई गई हों, और उसके बीच वो फिल किया होता था कलर की, प्रॉपर उन्हें शेप देने के लिए रेड नेल्स एंड रेड नेल पॉलिश। तो मतलब एकदम उन्हें देखकर आपको ये एहसास हो सकता है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली फीलिंग आती है। आई होप नाउ दिस इज वेरी क्लियर वेयर टू यूज द फॉपिश एंड वेयर वी कैन यूज द कैटिश, too much or not enough, or in children.